हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड मीना सागर। क्या है द रियल ट्विन फ्लेम स्टोरी? कौन है सोलमेट्स? कौन होते हैं आपके कार्मिक्स? ये कार्मिक अकाउंट्स क्या होते हैं? ये कार्मिक अकाउंट्स किन लोगों के बीच में क्रिएट होते हैं? कार्मिक साइकिल्स क्या होती हैं? ये कब, कैसे और क्यों किन लोगों के बीच में क्रिएट हो जाया करती हैं? आज की वीडियो में आपको इन सारे डाउट से क्लैरिटी मिल जाएगी। आज की वीडियो में आपको ये सभी टॉपिक्स देखने, सुनने और समझने को मिलेंगे। गाइस, वे दो लोग जो आपस में एक दूसरे के साथ कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब यह कर्म बंधन फिनेंस रिलेटेड भी हो सकता है और इमोशंस रिलेटेड भी हो सकता है। फिनेंस रिलेटेड हुआ तो मतलब लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ पैसों को लेकर कुछ लेना देना है, और इमोशंस रिलेटेड कर्म बंधन मतलब ऐसा कर्म बंधन जिसमें आप इमोशनल लेवल पर एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब आप कहेंगे सबसे ज़्यादा इमोशंस के साथ जुड़ाव तो हमारा अपने परिवार के लोगों के साथ ही होता है। सबसे ज़्यादा तो हम हमारे माता पिता के साथ ही इमोशनल लेवल पर जुड़े होते हैं। फिर नंबर आता है हमारे भाई बहन का, और फिर नंबर आता है आपके लाइफ पार्टनर का, आपके इन लॉज का, आपके खुद के बच्चों का। फिर नंबर आता है हमारे फ्रेंड्स का, है पड़ोसियों का। अगर प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आप जा रहे हैं तो आपके कलीग्स भी आकर जुड़ जाते हैं। तो हम तो इन सभी के साथ कर्म बंधन से जुड़े हुए हैं। तो क्या ये सभी हमारे कार्मिक हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आप इन सभी के साथ कर्म बंधन में जुड़े हुए हैं, तभी ना आप इनके साथ कोई ना कोई रिश्ता लेकर पैदा हुए हैं। आपने यह तो समझ लिया, वे लोग जो आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आकर इस लाइफ में जुड़े हैं, यकीनन उनके साथ आपका किसी लेवल का कर्म बंधन रहा है। अब आपके द्वारा समझने वाली बात यह है कि इन्हीं लोगों में से वे कौन लोग हैं जो आपकी कार्मिक्स हैं, और वे कौन लोग हैं जो आपके सोलमेट्स हैं, या इन्हीं लोगों में से कोई आपका ट्विन फ्लेम भी है। देखिए गाइस, कार्मिक्स को पहचानना सबसे ज़्यादा आसान है। जिन लोगों के साथ आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर होता जाएगा, मतलब जिस किसी के साथ आपकी कार्मिक बंधन से मुक्ति होती चली जाएगी ना, आपका और उस इंसान के बीच का बॉन्ड खत्म होता चला जाएगा, आप लोगों के बीच में अलगाव शुरू हो जाएगा। फिर आप लोग एक दूसरे को देखेंगे नहीं। ये समझ लीजिए कि आप लोगों का आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप अवेकेंड नहीं होते। तो जो भी रिश्ता आपकी ज़िंदगी से चला जाता है ना, जिसके भी साथ आपकी लाइफ में ब्रेकअप हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप रोने धोने बैठ जाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल करने की तरफ चल पड़ते हैं। आपको लगता है जैसे आपकी ज़िंदगी में उसके सिवाय कुछ रहा ही नहीं। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल होने लगते हैं ना, आप अवेकेंड होने लगते हैं, तब आपको यह समझ में आता है कि वह इंसान जो आपके जीते जी आपको छोड़कर जा चुका है, आपका उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है, मतलब उसका आपके साथ बस यहीं तक का कर्म बंधन था, और अब आपका और उसके बीच का कार्मिक अकाउंट समाप्त हो चुका है। तो अब डिवाइन चाहते हैं आप उसकी तरफ से अपना फोकस हटाएं, क्योंकि अगर आप उन्हीं लोगों के साथ वापस से जुड़ेंगे जिनके साथ अभी अभी रिसेंटली आपका कार्मिक अकाउंट नील हुआ है, तो आप फिर से किसी न किसी कार्मिक साइकिल को अट्रैक्ट कर लेंगे। आप लोगों के बीच कोई भी साइकिल वापस से रिक्रिएट ना हो, इसीलिए डिवाइन प्लान के तहत आपको उन लोगों से दूर कर दिया जाता है। फिजिकल लेवल पर भी और मेंटल लेवल पर भी, इमोशनल लेवल पर भी, मतलब हर तरीके से ब्रेकअप। अब जानते हैं आपके सोलमेट्स कौन है? गाइस, सोलमेट्स जिनके साथ आपकी वाइब्रेशंस मैच करती हैं, जिनके साथ आपका वे ऑफ थिंकिंग मैच करता है, जिनके साथ टाइम बिताकर ना आपको समय का पता ही नहीं चलता। अब सोचिए ऐसे लोग कौन होते हैं? मोस्टली आपके फ्रेंड्स लोग होते हैं, जिनके साथ आप कुछ टाइम बिताकर अपने आप को बहुत हैप्पी फील करवा रहे होते हैं। क्या बस आपके फ्रेंड्स ही सोलमेट्स होते हैं? नहीं, आपके घर परिवार के लोगों में भी आपके सोलमेट्स मौजूद होते हैं। ढूंढिए ढूंढिए आपके घर परिवार के वे कौन से लोग हैं जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठती है, जिनके साथ आपके विचार एक ही दिशा में जा रहे होते हैं।
जिनके साथ बातचीत करके, जिनके साथ विचार विमर्श करके आपके दिल को बड़ा सुकून मिलता है, आप बड़ा हल्का फील करते हैं, है ना। आपके घर परिवार में ही, आपके इर्द गिर्द ही ऐसे कुछ लोग जिनके साथ आपकी ऐसे वाइब्रेशंस ही एक्सचेंज होती हैं, वही हैं आपके सोलमेट्स, जो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। सुख है, दुख है, अच्छा समय, बुरा समय, जब भी आपको मदद की ज़रूरत होती है ना, ये वे लोग होते हैं जिन्हें आपको कुछ कहना नहीं पड़ता, सामने से हेल्प करने के लिए ये चलकर खुद आपके लाइफ में आते हैं। आप कहेंगे तो क्या सोलमेट्स के साथ कभी आपका झगड़ा नहीं होता? बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपके विचार हमेशा ही आपके सोलमेट्स के साथ मैच करें। किसी किसी मुद्दे पर कभी कभी सोलमेट्स के भी आपस में विचार क्लैशेस कर जाते हैं, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के साथ सोलमेट बॉन्ड शेयर कर रहे होते हैं। तो आप लोगों में जितनी जल्दी झगड़ा होता है ना, उतनी ही जल्दी आप लोग ना उस झगड़े की वजह को सुलझाने की तरफ भी चलते हैं। आप लोग एक दूसरे के साथ ऐसा प्यारा रिश्ता शेयर कर रहे होते हैं कि आप लोग एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते में झगड़ा चाहते ही नहीं है, तभी तो आप एक दूसरे के लिए सोलमेट्स होते हैं। आप कहेंगे क्या दो लोग ही सोलमेट होते हैं? नहीं, दो लोग भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैंने आपके घर परिवार के लोगों को भी सोलमेट कहा है, तो घर परिवार के लोगों में तो कितने ही लोग मिलेंगे, है ना। जिस किसी से भी आपके वाइब्स मैच हो रही हैं, वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल लेवल पर आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, कहीं भी आपको आपके सोलमेट्स मिल सकते हैं। आपको समझना आना चाहिए। आप समझते हैं कार्मिक अकाउंट क्या होता है? गाइस, ऐसी सिचुएशन जिसमें टाइमली जजमेंट नहीं दिया गया था, टाइमली जस्टिस नहीं किया गया था, तो वह सिचुएशन उन्हीं किरदारों के लाइफ में ना वापस से रिक्रिएट होती है, जिनके बीच में उस स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर जस्टिस होना बाकी था। गाइस, कार्मिक अकाउंट कार्मिक साइकिल से रिलेटेड मैंने खुद की अपनी रियल लाइफ स्टोरी इसी चैनल पर वीडियोस के जरिए शेयर की है, ताकि आपको समझ में आए कि ये सारी किताबी बातें नहीं हैं, रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज हैं। मैंने खुद ये सारे अनुभव अपनी लाइफ में किए हैं, तभी मैं आपको आज इन सभी टॉपिक से रिलेटेड अच्छे से समझा पा रही हूँ, ताकि आप भी अपनी लाइफ में जब ऐसी किसी सिचुएशन से गो थ्रू करें ना, तो आप भी इजीली इन सिचुएशंस को हैंडल कर पाएँ, अपने ऊपर काम कर पाएँ, अपने आप को संभाल पाएँ और इन सिचुएशन से ओवरकम कर पाएँ। अब जानते हैं मोस्ट पॉपुलर टॉपिक के बारे में, ट्विन फ्लेम्स। ऐसे दो किरदार जो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, जो मिलकर एक दूसरे को पूरा करते हैं, जो